आज की जो वीडियो है वहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। इसकी जो आंसर है वो फर्स्ट केस में हम निकालेंगे, ए तो निकालेंगे, उसके बाद बी और सी जो है वो नो होगा। क्यों नो होगा वो भी देखेंगे। और थर्ड मतलब फोर्थ में जो डी में वो उसका आंसर येस होगा, और क्यों येस होगा वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी है वो सीक्वेंस है। अब देखते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। इसके लिए हमें बस लिमिट को लेना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स करना है। ठीक है, ये लिमिट निकालना एकदम बच्चों वाली जो काम है। आपको एन एक्स प्लस वन बाई एन एक्स का करना है और n से डिवाइड कर देना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाई वन बाई एन प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गई। अब क्योंकि इसके लिमिट जो जीरो है और ये दोनों इंटैक्ट रहेंगे तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर यानी वन बाई एक्स। तो लिमिट फंक्शन क्या आ गई हमारी, एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स। तो लिमिट फंक्शन निकल के आ गई। अब हमें देखना है कि ये जो सीक्वेंस है इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कि नहीं। इसके लिए हम जानते हैं हमें पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। किसकी, इसकी और इसकी डिफरेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं डिफरेंस। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, हमने डिफरेंस निकाला। तो देखिए एन एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, एन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एन एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गई। अब ये दो चीज की मल्टीप्लीकेशन है, एक वन बाई एक्स की और एक वन बाई एन प्लस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है वो कभी भी एक से बड़ी हो नहीं सकती। अब खुद से चेक कीजिएगा, ये चीज कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये चीज एक से छोटी भी हो सकती है, बहुत छोटी, और एक से बहुत बड़ी भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि x जो है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इसकी ये वैल्यूज जीरो से लेकर वन तक। क्यों? क्योंकि इस रीजन में x रहने से वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, क्योंकि ये वन बाई एक्स है। तो इस रीजन में अगर ये वैल्यू लेगी तो ये टर्म जो है एक से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी कोई भी अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगाए तो किसी भी वैल्यू को सरपास कर जाएगी एक्स के लिए, किसी ना किसी एक्स के लिए ये कोई भी एप्सिलॉन को क्या करेगी, सरपास कर देगी। यानी जब तक एक्स इस रीजन में है तब तक हमारी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती, है ना। बात समझ में आई? अब देखना है कि अगर एक्स वन से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगी तो क्या हमारी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ये जो टर्म है वो तो हमने कहा ये कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती, और ये कभी भी अगर x अगर वन से लेकर इन्फिनिटी तक है तो ये कभी भी इस टर्म से बड़ी इसको बना ही नहीं सकती। मतलब पूरी टर्म जो है वो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर टर्म से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर x इस वैल्यू में रहती है तो वन बाई एक्स हमेशा एक से छोटी होगी, है ना। तो यानी ये जो है हमारा मेन टर्म है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और उस मैक्सिमम वैल्यू से x की कोई भी वैल्यू की चलते ये टर्म है जो बड़ी नहीं हो सकती उससे। ठीक है, देखिए n प्लस एन एक्स स्क्वायर किससे बड़ी है, एन एक्स स्क्वायर से बड़ी है। क्योंकि x जो है वो यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये n से भी बड़ी हो गई। तो वन प्लस एन एक्स स्क्वायर जो है वो n से भी बड़ी है ना। तो इसके इनवर्स करते हैं तो वन बाई वन प्लस एन एक्स स्क्वायर किससे छोटी हो जाएगी, n से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वन बाई एक्स वन प्लस एन एक्स स्क्वायर जो कि इसकी डिफरेंस है वो हमेशा n से छोटी रहेगी। अब n से छोटी होगी, अब कोई भी आप एप्सिलॉन को चूज कीजिए, आप यहाँ पे कोई भी एक एप्सिलॉन को चूज कीजिए। हम आर्किमिडीज के प्रॉपर्टी से जानते हैं कोई भी एक एप्सिलॉन के चलते एक n जरूर होगा, जिस n से n एक जरूर होगा n जिससे एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन से छोटी होगी, ऐसा n जरूर होगा। अब n से बड़ी कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर ले वो हमेशा इससे छोटी होने वाली है, तो हमें ये n हमको मिल गया। ठीक है, तो यानी इस n से बड़ी कोई भी n के चलते जो ये जो टर्म है हमेशा एप्सिलॉन से छोटी होने वाली है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर x इसके इस रीजन में रहे तो ये जो सीक्वेंस है fn की वो f की ओर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है।